पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल किया। अब 4.3 का दूसरा सवाल करेंगे हम। तो दूसरा सवाल है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं हो सकती है? तो यहाँ पर जो बिंदु है 2,14, इसका मतलब x बराबर तो 2 है और y बराबर 14 है। अब हमें समीकरण लिखना है जिसमें x का मान 2 रखें तो y का मान 14 है। तो हम क्या करते हैं, पहला समीकरण तो ये हो जाएगा 7y, या हम ये कहें 7x बराबर में y। देखो y का मान यदि हम 14 रखेंगे तो 7 का इसमें भाग देंगे तो x का मान 2 आएगा। तो पहला समीकरण तो ये हो गया, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण तो ये हो गया। रख के देखिए आप, y बराबर 14 रखने पर 14 रखेंगे तो 7x बराबर में 14, तो x बराबर आएगा 14/7, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ये हमारा समीकरण है। अब दूसरा समीकरण देखें हम ऐसे लिख दें 14x माइनस में y बराबर 0। दूसरा समीकरण ये लिख दें। तो अब चेक करते हैं हम। देखो इसमें हम y का मान रखें, y बराबर, यहाँ पर 2y कर लें, y बराबर 14 रखने पर 14x माइनस 2y बराबर 0, तो y बराबर 14 रखेंगे तो 14x माइनस में 2 गुणा में 14 बराबर 0, तो 14x माइनस में 28 बराबर 0, या 14x पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 28/14, तो x बराबर आ रहा है 2। तो इस तरीके से हम समीकरण निकाल सकते हैं। ये कह रहे इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं, असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो हमें केवल 2 समीकरण लिखना है। एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है। ये समीकरण से हम आलेख खींचेंगे तो ये रेखा खींचेगी। अब उस रेखा पर ये बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम क्या करेंगे, देखो ये बिंदु है, x बराबर 3 y बराबर 4, इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखो समीकरण ये है, समीकरण 3y बराबर में ax प्लस में 7, चूँकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, अतः समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 में x बराबर 3 तथा y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर, तो रखिए, तो 3 गुणा में y का मान 4 बराबर a गुणा में x का मान 3 प्लस में 7, तो 4 × 12, 3a प्लस में 7, या हम इसको यहाँ लिख दें 3a प्लस में 7 बराबर 12, या 3a बराबर में 12 माइनस 7, या a बराबर में 12 में से 7 गए तो 5, तो a बराबर कितना जाएगा, 3 का भाग दे देंगे, 5/3। तो इस तरीके से हम a का मान ज्ञात करेंगे।
किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तथा कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले किलोमीटर का किराया बराबर है 8 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया बराबर है 5 रुपये। तय की गई दूरी बराबर है x किलोमीटर। कुल किराया है बराबर में y रुपये। अब देखो पहले किलोमीटर का किराया, भाई पहला किलोमीटर 1 हो गया, प्लस में बचे किलोमीटर कितने बचे, x माइनस 1। तो पहले किलोमीटर का किराया है वो तो कितना है 8 रुपये और इतने किलोमीटर बचे, प्रति किलोमीटर किराया कितना है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। भाई पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये तो पहले किलोमीटर का 8। अब किलोमीटर कितने बचे x माइनस 1 और प्रति किलोमीटर किराया कितना है 5 रुपये, तो 5 से गुणा कर दिया बराबर है y। तो 8 प्लस में 5 को x से गुणा करेंगे 5x, 5 को माइनस 1 से गुणा किया -5 बराबर y। तो ये आ जाएंगे 5x, 8 में से 5 गया तो 3 बराबर में y का इधर पक्षांतरण करें तो 5x माइनस में y बराबर में 3 का इधर कर दें तो -3। तो ये समीकरण हो जाएगी, या हम इसको भी समीकरण लिख दें, चलो यही रहने दो। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख भी खींचना है। तो ये तो हमारा समीकरण हो गया, तो इस समीकरण का हमें क्या खींचना है, आलेख। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ग्राफी बिंदु ज्ञात करने हैं, तो ग्राफी बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण हमारी 5x प्लस में 3 बराबर में y, या हम इसको ऐसे लिख दें y बराबर 5x प्लस में 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राफी बिंदु ज्ञात करना है। तो x का मान रखिए, तो x बराबर 0 रखने पर, अपनी मर्जी से रखिए x का मान, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा 5 गुणा में 0 प्लस में 3। x की जगह हमने 0 रखा तो y बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस में 3, तो y का मान आया 3। नंबर 2 पर x का मान रखिए, x बराबर -1 रखें, +1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। रखने पर y बराबर 5 गुणा में -1 प्लस में 3, तो y बराबर आ जाएगा 5 को -1 से गुणा करेंगे -5 प्लस में 3, तो y बराबर -2। ऐसे नंबर 3 x बराबर 1 रखने पर रखिए तो y बराबर आ जाएगा 5 गुणा में 1 प्लस में 3, तो y बराबर 5 प्लस में 3, तो y का मान आ जाएगा 8। अब हमें क्या खींचने हैं, सारणी। तो सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देखो ये सारणी हो गई, ये x ये y। तो हमने सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान 3 आया, x का मान -1 रखा तो y का मान -2 आया, x का मान हमने 1 रखा तो y का मान आया 8। अब मान लीजिए ग्राफ है, तो हमें ग्राफ खींचना है। यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x डैश लिखना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। इधर पॉजिटिव मान, पैमाना लेंगे, पैमाना आंकड़े हमारे 1 2 3 4 ऐसे हैं। पैमाना x अक्ष व y अक्ष पर एक बड़ा खाना
बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर पॉजिटिव मान होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। तो इसका ग्राफी बिंदु देखिए, ग्राफी बिंदु तो 0,3 -1, -2 1,8। तो यहाँ पर देखिए पहला ग्राफी बिंदु है 0,3, बड़ी लाइन पर 0, खड़ी लाइन पर 3, तो 0,3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया 0,3। इसके बाद है -1 -2, -1 ये बड़ी लाइन पर, खड़ी लाइन पर -2, तो इसकी स्थिति में देखिए तो ये यहाँ पर आ गया -1 -2। इसके बाद है 1,8, 1,8 देखो एक ही रहा, तो 1,8। अब इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण जो है वो समीकरण था 5x प्लस में 3 y बराबर में 5x प्लस में 3 बराबर में y। तो इस तरीके से हम इसका आलेख खींचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।